पूर्वी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस दिख रही लाचार। बदले माहौल में चोरों को सीसीटीवी कैमरे का भी नहीं है डर। आंदोलन के 7वें दिन भी डटे हैं किसान। बढ़ता जा रहा किसानों का आक्रोश, मांगे माने जाने तक डटे रहने का लिया संकल्प। सरकार की कल किसानों के साथ फिर से बैठक। लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा प्रशासन। शाहदरा जिले में टोटल एक्टिव केसों की संख्या 1693 पर पहुंची। सफाई कर्मचारियों का निगम प्रशासन के खिलाफ आज भी प्रदर्शन। एमसीडी दफ्तर के सामने की नारेबाजी, नौकरी बरकरार रखने की मांग की। और ईडीएमसी में की जा रही बजट की तैयारियां, सभी डिपार्टमेंट तैयार कर रहे अपना अपना बजट। 9 दिसंबर को स्थायी समिति की बैठक में होगा पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। थानों में एफआईआर की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पूर्वी दिल्ली इलाके का कोई भी थाना हो, वहां चोरी की वारदातों में कोई कमी नहीं है। पुलिस लाचार दिख रही है और चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं कोरोना की वजह से बदले माहौल में चोरों में सीसीटीवी कैमरे का भी कोई खौफ नहीं रहा है। चेहरे पर मास्क लगे होने से सीसीटीवी कैमरों में पहचाने जाने का खतरा कम हो गया है। ताजा मामला विवेक विहार इलाके से सामने आया है, जहां आप सीसीटीवी में साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ चोर एक मोबाइल की दुकान का शटर तोड़ रहे हैं और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक चोरों ने उनकी मोबाइल की दुकान से लगभग 100 फोन चोरी कर लिए, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश कर रही है। ये कल रात को 2:15 बजे के करीब आए थे। 4 बंदे थे, सेंट्रो गाड़ी में आए थे सिल्वर कलर की। शटर उठाया और उसके अंदर घुस के 5 मिनट के अंदर लगभग 100 प्लस मोबाइल चोरी करके ले गए थे। हमारे पास एक मोशन सेंसर अलार्म का सिस्टम लगा हुआ है, तो वो जैसे ही हमारे को वहाँ से कॉल आता है, वहाँ से कॉल आया, हम तुरंत नीचे भागे, हमारी आंखों के सामने भाग गए और 5 मिनट लेट बजा वो। अगर वो शायद टाइम पे बचता तो बच जाता ये चोरी। नंबर वगैरह नोट नहीं किया और सीसीटीवी में देखा तो नंबर क्लियर नहीं है। ये वाला जो शटर तोड़ा है, तो यहाँ एंट्री करने से पहले उन्होंने यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की एक की तार काट दी, एक कैमरा तोड़ दिया, एक उधर है उसका मुंह पर कर दिया। तो ये रॉड थी उनके हाथ में। उसके बाद जब एंटर हुए तो एंटर होने के बाद उनकी सीसीटीवी फुटेज पूरी है, प्रॉपर हमने वो दे दी है पुलिस को। और 2 बंदे अंदर थे, एक यहाँ खड़ा था, एक गाड़ी में था, गाड़ी यहाँ खड़ी थी। वही टेक्नोलॉजी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा को अगर ये है कि अगर वो 5 मिनट जो सेंसर का काम होता है वो अगर अपने टाइम पे काम करता तो शायद हमारी चोरी बच जाती। सेफगार्ड इंडिया कंपनी से लगवाया था एनुअल सब्सक्रिप्शन, अभी रिन्यू पिछले हफ्ते ही करवाया है उनसे। वहीं नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आक्रोशित हैं, 7 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए आज 5वां दिन है। कल किसानों और सरकार के साथ हुई वार्ता असफल रही। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती, तब तक वो ऐसे ही डटे रहेंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जो किसानों को दिल्ली में अंदर नहीं आने दे रहे हैं। साथ ही किसानों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर लगता है कि ये जल्द थमने वाला नहीं है। हालांकि किसानों के साथ सरकार लगातार बात कर रही है। कल 3 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों के साथ सरकार की बैठक है। नहीं, किसान को तो दिक्कत है ही है भाई। जब उसकी फसल आवे, आलू 4 रुपये 5 रुपये किलो बिके, जब व्यापारी के यहाँ चल जाए 50 रुपये किलो बिक रहा, 45 रुपये किलो बिक रहा। आम जनता जो है वो भी जो है व्यापारियों ने लूट दी। व्यापारियों की सरकार है, मोदी जी की सरकार जो है ये मायने में व्यापारी की है। अब ये इस कानून की बात, इस बेईमान ने अपने मन की बात तो कहे हो, हमारे मन की बात तो सुना। किसानों के मन में क्या है? हमारा आलू 5 में और वही आलू हमने फिर 45 में खरीदना पड़ रहा। जो एक गरीब मजदूर है, व्यापारी है छोटा, कोई सर्विस वाला है छोटा, अब वो 45 रुपये आलू कैसे खरीदेगा? तो यह तो व्यापारियों की सरकार है, ये प्रोपगेंडा कर रहा किसान ने बदनाम करने के लिए। नहीं, पहले तो किसान मंडी तक पहुँच पा रहा था इस कानून से पहले,
लेकिन अब नहीं पहुंच पा रहा। अब तो मंडी में चले जा जो है वहाँ 1200 बिक रहा है। उस दिन से कानून बना, उस दिन से किसान का धान 1800 के बजाय 1200 बिक रहा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे जो अपनी मन की बात तो प्रधानमंत्री करता है, अपनी मन की बात तो करता है, पर कम से कम 10 सलाह तो ले लिया करे। कम से कम अपनी मन तो केला होता है। कोई भी काम ऐसा है बिना चोलगिरी के आज तक तो कोई रिश्ता भी नहीं हुआ किसी का। ये कह रहा है कि अपनी फसल कहीं बेच लो जाके, हम इसकी बात मानने को तैयार है प्रधानमंत्री को, पर हम ट्राली ले जाके कहाँ खड़ी करें। नुकसान ही नुकसान है जी। हमें तो धान नहीं बिक रहे, अब के भी नहीं बिके, पैसा भी नहीं खातों में आया। हाँ, कंपाइन वाली भी यही है कि हमें वो कंपाइन से धान नहीं काटने देते, अपनी मर्जी से धान नहीं हम काट सकते। कोई कहता है भाई ये लगाओ वो लगाओ, कि ये कौन सा कानून है भाई? MS लगाओ, पीछे पराली का कुतरा बनाओ। कुतरा कहाँ बनता है? कभी नहीं कटता। लेबर से कहाँ कटा लेंगे? बराबर बहुत फंडा हो रहा, बहुत परेशान है लोग। मंडियाँ तो देखो जी, मंडियाँ कहाँ ले रहे यूपी में? हम तो हरियाणा में बेचते हैं, यहाँ यूपी में तो अनाज बिकता ही नहीं हमारा। 1888 वाला जो है वहाँ तो 1100 बिक रहा, कोई भी नहीं ले रहा। हरियाणा में ले जाते हैं, पंजाब में, हरियाणा में बेच के आते हैं हम। हमारे आड़ती हरियाणा के हैं। हाँ, डटे रहेंगे, जाएंगे थोड़ी। अभी 4-5 दिनों में आया को हो गया, उरी हम। दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए प्रशासन हर महत्वपूर्ण कदम भी उठा रहा है। बावजूद इसके कोरोना से मरने वालों की संख्या 50 से ऊपर ही बनी हुई है। वहीं SDM शाहदरा के मुताबिक शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में कंटेनमेंट जोन की संख्या में अब धीरे धीरे कमी आने लगी है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 958 कंटेनमेंट जोन थे, जिसमें 715 डी कंटेन किए जा चुके हैं, जिससे शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में मौजूदा कंटेनमेंट जोन की संख्या 243 है। वहीं डिस्ट्रिक्ट की मार्केट में 35% कंटेनमेंट जोन है। ADM का कहना है कि शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के टोटल एक्टिव केसों की संख्या में भी कमी हो रही है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट में टोटल एक्टिव केसों की संख्या 1693 है। शाहदरा बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है और कोविड हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लिया है। आप लोगों के सहयोग से, सभी शाहदरा के जो निवासी हैं सबके सहयोग से अभी कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। और कंटेनमेंट जोन्स भी जब रिक्वायरमेंट हुई तो हमने टाइम टू टाइम कंटेनमेंट जोन्स बनाई हैं। और अब तक टोटल 958 कंटेनमेंट जोन्स जब से कोविड शुरू हुआ है शाहदरा एरिया में बनाई गई हैं। और जैसे जैसे उसमें केसेस वापस ठीक होते गए तो हमने उनको डीकंटेन कर दिया है। प्रेजेंटली आज की डेट में 243 कंटेनमेंट जोन्स एग्जिस्ट कर रही हैं। नहीं, कंटेनमेंट जोन में ढिलाई देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। कंटेनमेंट जोन तो उसे कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई है। थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब शुरू में स्टार्टिंग में जो कंटेनमेंट जोन्स बनी थी वो बड़े स्केल पे बन रही थी, जैसे पूरी गली को कंटेन कर दिया, या एक साथ केसेस आते ही 3 या 4 गली को एक साथ कंटेन कर दिया। लेकिन फिर ये धीरे धीरे ये महसूस किया कि छोटी छोटी कंटेनमेंट जोन्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और उसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स का कंसेप्ट आया। और अब जिस घर में या जिस एरिया में पॉजिटिव लोग आते हैं तो उतना ही एरिया कंटेन किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि हमारी शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के 52.7% केसेस जो हैं वो कंटेनमेंट जोन में हैं। मार्केट एरिया में भी हमने 35 कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। और अब पॉजिटिव केसेस आज की डेट में 1693 ही रह गए हैं शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंदर से भी 300 केस जो हैं वो हॉस्पिटल्स के हैं, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सफाई कर्मचारियों ने आज भी MCD दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और समस्याओं के समाधान न होने पर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं शामिल रहीं। प्रदर्शन कर रही महिला सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पहले तो वो मोहल्ले में जाकर कूड़ा उठाती थीं, लेकिन अब उनकी जगह टिपर यानी कूड़ा उठाने वाली मशीनें लगा दी गई हैं। इसके बाद इन कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उनको कहीं और काम दिया जाए। आज जो आवाज़ उठी है, बाल्मीकि समाज की आवाज़ उठी है। बाल्मीकि समाज आज सड़क पर है। सड़क पर इसलिए है जो महिलाएं हमारी अपने मोहल्ले बस्ती करके जो अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, आज वो सड़क पे वो कर नहीं पा रही है। क्या कर नहीं पा रही है? तो इसके लिए हमने पिछले महीने में भी हमने आंदोलन करा था। तो उन्होंने ये कहा था कि इनको इनकी जगह पे रख के इनको एक सैलरी दी जाएगी। सैलरी भी क्या दी जा रही है? 10,000 केवल। 10,000 में आदमी क्या कर लेगा? जो परिवार 30-35 हज़ार रुपये महीने में कमा रहा है। काम से भी हटा दिया गया। जी हाँ, काम से भी हटा दिया गया। इनको वहाँ पर जो टिप्पर वाले आ रहे हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं।
आज इस सरकार ने, मैं तो दोनों ही को भी कहूँगा, दिल्ली सरकार को भी कहूँगा और केंद्र सरकार को भी कहूँगा, इन दोनों ने मिलकर आज इनसे ये रोजी रोटी छिनी है। और केवल ये 5, 7, 10, 20 महिलाएं इनका मसला नहीं है, ये पूरी पूर्वी दिल्ली का मसला है। कम से कम भी मैं आपको बता दूं, ये कम से कम भी कई हजारों की तादाद में लेडीज हैं जो काम करती हैं और परेशान, जिनके बच्चे उस रोजी रोटी से पल रहे थे। लेकिन इन लोगों ने, सरकार ने मिलकर क्या कहा कि इनकी रोजी रोटी भी छीन ली जाए, वहाँ टीपर लगा दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो टीपर वाले, उनके मोहल्ले में जो टीपर भरते हैं और जो उस पर कूड़ा गिरता है, उस कूड़े को खत्ते पर जाकर वो 150-150 रुपए में एक टीपर बेचते हैं। विधवा औरतें हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों का मोहल्ला बस्ती करके गुजारा कर रहे थे और सरकार ने हमारा वो काम भी छीन लिया। बताइए हम कहाँ जाएं? अपने बच्चों को रोजी रोटी कैसे दें? हम अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी। कॉलोनी में टिपर आ रहे हैं और जो हमारा पालन पोषण हो रहा है वो सिर्फ कॉलोनी से ही हो रहा है और हमारे पास नौकरी चाकरी नहीं है, सर पे आदमी नहीं, सास ससुर नहीं, जो हमारे रोजी रोजगार है ये सरकार छीन ली है। टिपर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे, हम ही आएंगे और हम ही काम करेंगे, हम ही कॉलोनी के पैसे लेंगे। अगले वित्तीय वर्ष के लिए साउथ और नॉर्थ एमसीडी की तरह पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी बजट की तैयारियां की जा रही हैं। बजट बनाने के लिए संबंधित अधिकारी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना बजट तैयार कर रहे हैं। वहीं निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह का कहना है कि ईडीएमसी की आर्थिक स्थिति सही हो सके, इस बात का ध्यान रखते हुए बजट तैयार होगा और आने वाली 9 तारीख को स्थायी समिति की बैठक में 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद बजट पर विचार होगा और जरूरत पड़ने पर इस बार बजट में कई बदलाव किए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बजट की जो प्रक्रिया है सरकारी तौर पर शुरू हो गई है, ऑफिसर्स उसमें लगे हुए हैं और 9 तारीख को कमिश्नर मैडम स्थायी समिति की बैठक में बजट को प्रस्तुत करेंगे और 2 बजे बैठक प्रारंभ होगी, उसमें करेंगे। अधिकारियों ने उस पर पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनको हमें उसमें जोड़ना है या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर वास्तव में काम होना चाहिए, उन विषयों के बारे में हमने अपने अधिकारियों से बात भी की है और अधिकारी उसमें सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी नए टैक्स को हम लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये सत्य है कि टैक्स कम आता है हमारे पास, लेकिन आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं अनऑथराइज क्षेत्र हमारे पास बहुत ज़्यादा है। साउथ से हमें हाउस टैक्स मिलता है और नॉर्थ से बहुत कम मिलता है। और ये दूसरे शब्दों में कहूँ कि नगर निगम एक सिविक एजेंसी है, ये धन इकट्ठा करने की कोई मशीन नहीं है। हम लोगों को सुविधाएं देने के लिए हैं, उनको जो भी सुविधाएं निगम की हों उनको प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे लाइसेंस वगैरह से या होस्ट टैक्स से हमारे पास कुछ पैसा आता है, तो वो केवल वही टैक्स पैसा हमारे पास होता है, इससे अतिरिक्त नहीं होता। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तमाम कोशिशों के बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सबसे प्रदूषित 10 जगहों में से 2 इलाके पूर्वी दिल्ली के हैं। इस बारे में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन से हमने बात की। मेयर निर्मल जैन का कहना है कि प्रदूषण के खिलाफ जंग में हमारी सारी मुख्य मशीनरी काम पर लगी है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिफ्ट वाइज लगातार काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषित आनंद विहार और विवेक विहार में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। जल्द ही प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। कि वास्तविकता में धरातल पे जो लड़ाई लड़ रहा है वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम, हमारा सब तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इसी पे काम कर रहा है। हमारी 30 टीमें दिन और रात प्रदूषण के भगाने में लगी हुई हैं, प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए। और हमारे आपको सारा मैंने बताया था पीछे भी कि कितनी हमारी वाटर स्प्रिंकलर मशीनें हैं, हमारी रोड स्वीपर मशीनें हैं, हमारी जेटिंग मशीनें हैं। लगातार हमारी 40 तो वाटर स्प्रिंकलर हैं हमारे तमाम जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमने सारे यहाँ लगा रखे। आप देख रहे हैं सड़कों पे छिड़काव सारा हो रहा है। हमारे जेटिंग मशीनें सारे पेड़ों पर सारे जगह पर छिड़काव पानी का हम कर रहे हैं। और लगातार जो है ना ये जो हॉट स्पॉट जोन है, 3 स्पॉट जोन है हमारे हॉट स्पॉट, एक तो मंडोली में और विवेक विहार पर, तीनों की हम स्पेशल एक ऑफिसर लगा के वहाँ पर हमारा एक कैंप बना रखा है हमने। तीनों में अलग से हम काम करवा रहे हैं। और रही पॉल्यूशन जो आप वो तो लेबर बढ़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ये आने वाले कुछ समय में ठीक हो जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मलेरिया निरोधक उपाय समिति की बैठक में डीबीसी कर्मचारियों यानी डेंगू के लार्वा की जांच करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग उठी है। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने डीबीसी कर्मचारियों के काम की जमकर तारीफ की और उन्हें परमानेंट किए जाने की बात कही। बैठक में डिप्टी मेयर हरिप्रकाश बहादुर ने कहा कि हमारे डीबीसी कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई पद नहीं बनाया गया है। इन कर्मचारियों में से कई की उम्र 50 साल हो गई है, लिहाजा इनके काम को देखते हुए इन्हें अब परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। देखिए, प्रस्ताव जो है हमारी एक सम्मानित सदस्य लेकर आई हैं कुसुम तोमर जी। इसमें हमारे डीबीसी कर्मचारी 1996 से काम कर रहे हैं और वो ऐसे जब मलेरिया का एक बहुत बड़ा महामारी बन चुकी थी दिल्ली के अंदर, तब इनको अपॉइंट किया गया, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया। उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहा और जब लगभग 2000 में जाके डेंगू हमारा आया तो डेंगू में इन्होंने काम किया, मलेरिया को उन्होंने दिल्ली से भगाया और डेंगू को दंश को इन्होंने डसा इन्होंने। तो इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं। कभी इनको दूसरे विभाग में लगा देते हैं, जैसे हमारे हाउस टैक्स जब नंबर आता है तो हाउस टैक्स में ये काम करते हैं। तो ये हमारे डीबीसी कर्मचारी, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर कर्मचारी 1996 से लेके आज तक बहुत मेहनत से, ईमानदारी से ये लोग काम करते आए हैं और इनके काम का प्रोत्साहन यह है कि जब हमारे एमसीडी के अंदर जगह है तो क्यों ना उनको परमानेंट किया जाए, क्यों ना उनको स्थायी कर दिया जाए। ये इनको इंश्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि जिसकी पीठ थपथपाते हैं, जो कोरोना वॉरियर का हम जिनको दर्जा देते हैं, उन्होंने काम भी किया है। पूरी दिल्ली आज इनको मानते हैं कि डीबीसी कर्मचारियों ने काम किया है। तो हम भी चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस इनको होना चाहिए, मिलना चाहिए। जो भी कहीं से प्रावधान होगा हम उसका कोशिश करेंगे, कैसे भी इनको इंश्योरेंस इसका होना चाहिए। सबकी जांच होनी चाहिए इसके लिए क्या? हाँ, सबकी जांच होनी चाहिए। अभी प्रोसेस जो होगा हम आगे उसको बढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार के लेके आए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एमडीएमसी के पास प्रावधान नहीं है तो कहीं से भी लेके आए, इनका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, इनका मेडिकल चेकअप के लिए इनकी सुविधा भी होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब ये परमानेंट हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, तो फिर तो सारी फैसिलिटी ऑलरेडी इनको मिलेगी। तो हमारे पास डीबीसी कर्मियों के लिए पीपी किट है, उनके ग्लव्स हैं, जो भी प्रिकॉशन के जो हमारे पास जो फैसिलिटी हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अगर बाय द वे कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उनको बोल दिया, वो उनको प्रोवाइड कराएंगे। वहीं पूर्वी दिल्ली के कुछ समाज सेवियों ने जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क बांटे। उनका कहना है कि जो सब्जी विक्रेता हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं वो हैंड सैनिटाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही आम लोगों के बीच कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इन लोगों को हैंड सैनिटाइजेशन का महत्व समझाना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके लिए कुछ समाज सेवियों ने खुद आगे आकर लोगों को हैंड सैनिटाइजेशन की चीजें और मास्क मुहैया कराए। हम स्ट्रीट वेंडरों के लिए काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कोशिश करते हैं। आम लोग भी ज़रूरतमंदों को हम बांटते हैं, तो हमने ज़रूरतमंदों को भी बांटा और स्ट्रीट वेंडर को भी बांटा। ऐसी चीज़ें मैंने इस बार चुनी है जो कि सेफ्टी कोविड-19 के कारण ही मैंने डिटॉल साबुन वितरण किया और मास्क वितरण किया। इसमें जो बहुत सारी मदद हो सकती हैं, जिसमें स्ट्रीट वेंडर भी थे और आम लोग भी थे जिन लोगों को हमने दिया है और उसका भी ख्याल रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।